तो आइए आगे बढ़ते हैं। वाल्मीकि जी के आश्रम पर राम जी पधारे। वाल्मीकि मन आनंद भारी। राम को देखते ही वाल्मीकि जी को बहुत आनंद हुआ। जानते आनंद किस बात का हुआ? कि मैं रामायण तो लिख दिया था राम जी की, मैं जिसकी रामायण लिखे बैठा हूं वो राम आज मुझको दर्शन देने आ गए। आपको पता है वाल्मीकि बाबा ने राम के प्राकट्य के पहले ही, मैंने पैदा होने के पहले ही वाल्मीकि रामायण लिख के रेडी कर दिया था। तो जिसकी राम कथा लिखी रखी है मेरे पास पहले से, वाल्मीकि रामायण, उस राम का दर्शन मैं आज पाया हूं पहली बार। वाल्मीकि मन आनंद भारी। और दूसरा आनंद इनको इस बात का हो रहा है कि इसका उल्टा नाम जप करके, इसी आदमी का जो सामने खड़े हैं ये, इनका मैं सीधा नाम नहीं ले पाया था। नाम तो इनका राम है, लेकिन मैं मरा मरा करता रहा। मरा मरा करते करते मैं ब्रह्म के समान हो गया हूं। जिनका उल्टा नाम जब के मैं पवित्र हो गया, डाकू से कितना बड़ा ब्रह्म हो गया, वो राम मेरे सामने खड़े हैं। तो वाल्मीकि मन आनंद भारी, बहुत आनंद हुआ है। मंगल मूर्त नयन निहारी। जब राम जी मंगल मूर्ति को सामने देखा, ध्यान देना मित्रों, राम मंगल मूर्ति हैं। और राम मंगल मूर्ति खाली से नहीं क्योंकि वो भगवान है तो मंगल मूर्ति है। जिसके एक और सीता हो एक और लक्ष्मण हो, वो इंसान मंगल मूर्ति होता ही है। उसको देख लो तो मंगल हो जाएगा आपका। मंगल मूर्ति खाली राम जी को नहीं माना गया। जिसके एक तरफ सीता एक तरफ लक्ष्मण, वो मंगल मूर्ति। सीता माने भक्ति और लक्ष्मण माने वैराग्य। जो अपने एक तरफ भक्ति को रखे हो, एक और वैराग्य को रखे हुए हो, ऐसा आदमी जब जब आपको मिल जाए, दर्शन उसका हो जाए, तो मानना हम ये इंसान को नहीं मिल रहे हैं। जो भक्ति और वैराग्य से युक्त है वो आदमी, दर्शन जब मिल जाए उसका, तो मंगल मूर्ति है वो मंगल मूर्ति दर्शन आप कर रहे हो। मंगल मूर्ति नयन निहारी। और जब राम लक्ष्मण जानकी को देखा, वाल्मीकि जी को बहुत आनंद हुआ है। राम जी ने उनसे रहने की जगह पूछी, कहाँ रहूं, जगह बताओ। तो वाल्मीकि ने कहा, ठाकुर जी पहले मेरे एक सवाल का उत्तर दो, तब बताएंगे हम। क्या सवाल है? कि ये पहले बताओ कि तुम कहां नहीं हो। मैं मुझसे पूछ रहे हो कहां रहूं, जगह बताओ वहां जाके रहूं। तो मैं तुमसे पहले पूछ रहा हूं कि तुम हो कहां पर नहीं, पहले जगह हमको बताओ। जहां तुम ना हो वही जगह आपको हम दे दे कि जाओ वहीं रहो जाके। जब तुम पहले से ही हरि व्यापक सर्वत्र समाना हो, कड़कड़म बैठे हुए हो, तो मैं तुमको कौन जगह बताऊं रहने के लिए? सब जगह पहले से रह रहे हो आप, यहां वहां जहां तहां, मत पूछो कहां कहां। तो मैं कौन सी जगह बताऊं आपको? तो फिलहाल अगर आपने पूछा है तो सुनो, इस समय आपके लिए जो सबसे सुटेबल स्थान है, जहां आपको बहुत आराम मिलेगा, उस स्थान का नाम है चित्रकूट। यहां से आगे बढ़ोगे तो एमपी और यूपी का बॉर्डर जहां पर मिलता है, वहीं पर कामदगिरी पर्वत है, मंदाकिनी नदी है, अत्रि मुनि का आश्रम है, और वहां पर आपको बहुत सुपास मिलेगा, बड़ा विश्राम मिलेगा। तो चित्रकूट गिरि करहु निवासु, चित्रकूट गिरि करहु निवासु, जहाँ तुम्हार सब भांति सुबासु, जहाँ तुम्हार सब भांति सुबासु। चित्रकूट रघुनंदन छाए, चित्रकूट रघुनंदन छाए, समाचार सुनी सुनी मुनि आए, समाचार सुनि सुनि मुनि आए। वाल्मीकि की आज्ञा से राम जी चित्रकूट में आके बसे हैं। मंदाकिनी के तट पर बढ़िया सी पर्णशाला बनाई, कुटिया बनाई, और राम जी वहां रहे नहीं, लिखा है छाए। छाए माने क्या होता है? रहे नहीं। छाए माने होता है चित्रकूट की पत्ती पत्ती में, वहां की मिट्टी के कण कण में राम जी जैसे विलीन हो गया करके, उसी में आके समाहित हो गए चित्रकूट में। इसको छाए कहते हैं, बिल्कुल उसी में घुल मिल जाना। तो चित्रकूट में राम जी छा गया करके। एक बात मैं आपसे कहूं, चित्रकूट माने खाली वो नहीं होता है, वो नहीं कि वो चित्रकूट कोई वो तीर्थ है खाली। चित्रकूट में राम जी बसते हैं, अयोध्या को छोड़ के आते हैं और चित्रकूट में आके बसते हैं। लेकिन चित्रकूट माने क्या? अगर आप चाहते हो कि हमारे जीवन में राम जी बसें, तो आप अपने जीवन में चित्रकूट बनाओ पहले। और चित्रकूट की परिभाषा में शायद कल परसों में कर भी चुका हूं, लेकिन फिर एक बार दोहराऊं।
याद न हो तो सुन लो फिर से एक बार। चित्रकूट माने होता है चित्त प्लस कूट। मैंने कल ही शायद कहा था ये बात, हाँ, लेकिन भूल गए होंगे आप लोग। याद न रहे तो फिर 29 कथक कौन काम। याद रहे तो एक कथा काफी है, याद रह जाए जो एक कथा काफी होती है। मैंने आपसे एक दिन पूछा था एक सवाल, फिर से पूछूं, परीक्षित ने कै कथा सुनी थी? परीक्षित जी ने कै सुनी थी? एक। आप कै सुने हो? 29 तो ही सुन चुके हो, इसके अलावा कत्ती सुन चुके हो। धुंधकारी कै सुना था? एक। आप कै सुने बैठे हो? 56-57। हाँ, एक कथा ही काफी होती है इंसान के लिए, एक कथा पर्याप्त होती है, दूसरी की जरूरत नहीं है 29-30 कथा की। लेकिन याद रहा तब तो ना, याद रहा तब तो। बुरी बातें याद रहती हैं, अच्छी बात कहां याद रहती है। चित्रकूट माने मैंने कल बताया था, आप में से शायद एक दो को याद हो, सब भूल गए होंगे, सब भूल गए। चित्रकूट माने होता है, दो शब्द हैं, चित्त प्लस कूट। चित्त प्लस कूट। चित्त माने होता है चित्त, मन बुद्धि चित्त, चित्त। और कूट माने होता है पर्वत, पहाड़। और पहाड़ माने होता है स्थिरता। तो जिसने अपने चित्त की चंचलता को समाप्त कर लिया है और जिसने अपने चित्त को कूट की भांति स्थिर बना लिया है, तो कूट की तरह स्थिर चित्त का ही नाम होता है चित्रकूट। और राम जी ऐसे चित्रकूट को जब पाते हैं, अयोध्या को छोड़ के आते हैं और चित्रकूट रघुनंदन छाए। अगर आप चाहते हो कि हमारे जीवन में राम जी बसें, तो आप भी अपने चित्त की चंचलता को समाप्त करके इसको कूट बना दो, पहाड़ बना दो, अपने चित्त को पहाड़ की भांति स्थिर बना दो। तो बस राम जी को भी पाना नहीं पड़ेगा आपको, राम जी को ढूंढना नहीं पड़ेगा आपको, राम जी स्वयं भागते हुए आएंगे और चित्रकूट में आके बस जाएंगे।